आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न। केंद्र सरकार ने देश में सुधारों के 3 सूत्रधारों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को किसानों की आवाज़ चौधरी चरण सिंह, आर्थिक सुधारों को नया आयाम देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और हरित क्रांति का आगाज कर देश को अन्य संकट से उबारने वाले कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बयान जारी कर कहा कि इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करते हुए उन्हें प्रसन्नता हो रही है। हल्द्वानी के हर उपद्रवी की पहचान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और DGP को हल्द्वानी हिंसा के एक उपद्रवी को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सुबह जहां मामले को लेकर के दून में उच्च स्तरीय बैठक ली, वहीं शाम को हल्द्वानी पहुंच हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने घायलों का हाल भी जाना। उन्होंने कहा कि आगजनी और पथराव करने वाले एक उपद्रवी की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में मस्जिद की नींव मई में तो अयोध्या जिले में राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर धनीपुर में बनने वाली मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के निर्माण की नींव मई में रखी जाएगी। सरकार के श्वेत पत्र पर सियासी तकरार। तो केंद्र सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था की स्थिति यहाँ पर लाए गए श्वेत पत्र को लेकर संसद में शुक्रवार को खूब सियासी शब्दवार चले। लंडोरा में बुजुर्ग ने करंट लगाकर पत्नी को मारा। तो रुड़की से खबर आई है, अवैध संबंधों के शक में बुजुर्ग ने करंट लगाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस चौकी में सरेंडर कर लिया। आरोपी के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पाक में इमरान के समर्थन वाले उम्मीदवारों को बढ़त। तो पाकिस्तान के आम चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। वायु प्रदूषण के चलते फूलों से दूर हुए तितली भंवरे। तो वायु प्रदूषण के कारण फूलों की खुशबू तितलियों और भंवरों तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे पौधों में परागण की क्रिया पर असर हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फूलों से निकलने वाली खुशबू हवा में मौजूद रासायनिक तत्वों से प्रतिक्रिया कर एक अलग गंध पैदा कर रही है। इसे तितली, भंवरे या मधुमक्खी जैसे कीट नहीं पहचान पा रहे हैं और फूलों से दूर होते जा रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा 18 नामजद समेत 5000 पर केस, 4 हिरासत में, 500 बरामद, 1 की रास्ते में मौत। तो वनवलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने 18 नामजद उपद्रवियों समेत 5000 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इलाके से 500 बरामद किए हैं। एक व्यक्ति की मौत बरेली में निजी अस्पताल ले जाते समय हो गई। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की। 4 लोगों को हिरासत में लेकर CCTV फुटेज व वीडियो रिकॉर्डिंग कब्जे में ली गई है। अर्धसैनिक बल हल्द्वानी पहुंच गए हैं। भड़काऊ तकदीर के बाद तोड़फोड़ पथराव। तो हल्द्वानी हिंसा के एक दिन बाद यूपी के बरेली शहर में भी बवाल हो गया। प्रतिबंध और अलर्ट के बीच इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के आह्वान पर गिरफ्तारी देने पहुंची भीड़ इस्लामिया मैदान से लौटने वक्त अराजक हो गई। श्यामगंज में कई दुकानों में तोड़फोड़ कर सामान तहस नहस किया गया। पौड़ी में तारामंडल माउंटेन म्यूजियम का रास्ता साफ। तो पौड़ी नगर में सांसद निधि से तारामंडल और पर्वतीय संग्रहालय बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अगले 1 हफ्ते तक साफ रहेगा प्रदेश का मौसम। तो बीते कुछ दिनों से प्रदेश भर में अच्छी धूप खिल रही है। इससे ठंड कम हो रही है तो कोहरे से भी राहत मिल रही है। अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। हालांकि रात के समय न्यूनतम तापमान में कमी होने से फिलहाल ठंड रहेगी। वनभूलपुरा में उपद्रवियों पर लगेगा रासुका। तो हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने जाना घायल पुलिसकर्मियों का हाल, कहा जांच कमेटी बनेगी। कुछ जुड़ने को तैयार, कुछ रहना चाहते हैं बाहर। तो जनजातियों को UCC में फौरी तौर पर बाहर किए जाने पर सामने आई मिलीजुली प्रतिक्रिया। उलेमा बोले इस्लाम से पहले ही हलाला है हराम। तो समान नागरिक संहिता में हलाला जैसी प्रथा पर प्रतिबंध, 3 साल की सजा व 1 लाख जुर्माने के प्रावधान पर दून के उलेमा भी
मुतमईन संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में हलाला हराम है, ऐसी किसी प्रथा की कुरान या हदीस इजाज़त नहीं देता। ऐसे में इस पर रोक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूसीसी विधेयक राजभवन भेजने की तैयारी। तो समान नागरिक संहिता विधेयक राजभवन भेजने की तैयारी चल रही है। विधानसभा सचिवालय विधेयक में भाषा को लेकर किसी तरह की त्रुटि न रहे, इसके लिए 740 पेज के विधेयक का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरे करने के लिए लाए समान नागरिक संहिता विधेयक। बाह्य सहायता परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले सचिव। सतत विकास लक्ष्य में नैनीताल की रैंकिंग टॉप पर, दूसरे स्थान पर। तो सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के मामले में पिछले 4 वर्षों में नैनीताल जिले की रैंकिंग में ज़बरदस्त सुधार रहा, जबकि जिला देहरादून भी पहले और दूसरे स्थान पर बना है। 104 टेक्नीशियनों और सहायक लेखाकारों को बांटे नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 104 टेक्नीशियनों और सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के चयनित 85 टेक्नीशियन और पशुपालन विभाग में 19 सहायक लेखाकार शामिल हैं। शुक्रवार को सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा विभाग में चयनित 85 टेक्नीशियनों की नियुक्ति पत्र दिए। किसानों को ट्राउट फिश फार्मिंग के गुर सिखाए। सुनियोजित तरीके से थाना फूका उपद्रवियों पर लगाया जाएगा यूएपीए और एनएसए। तो डीजीपी ने मानी चूक, बोले यह कार्रवाई का समय है, मजिस्ट्रेटी जांच में सामने आ जाएगा कहां हुई गलती। खुफिया रिपोर्ट पर अमल होता तो सुलगने से बच जाता वन बुलबुला। अब कानून अपना काम करेगा। वन बुलपुरा में हुए अग्निकांड में 6 करोड़ की संपत्ति राख हुई। एक मजिस्ट्रेट और 11 पुलिसकर्मियों को वन बुलपुरा थाने में जलाने की थी तैयारी। तो पदरियों ने एक मजिस्ट्रेट और 11 पुलिसकर्मियों को वन बुलपुरा थाने में जलाकर मारने का प्रयास किया। एसएसपी समय से पुलिस को वहां मूव नहीं कराते तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उपद्रवियों ने वन बुलपुरा क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। जब पुलिस मलिक के बगीचे में धार्मिक संरचना तोड़कर भागी तो लोगों ने यहां पुलिस पर भारी पथराव किया। दूसरी तरफ इनका दूसरा जत्था वन बुलपुरा आ धमका। उस समय मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी बाहर खड़े थे। उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। सभी लोग जान बचाने के लिए थाने के अंदर भागे। उन्होंने थाने में अपने को बंद कर लिया। भीड़ ने थाने में पथराव कर दिया। इसके बाद बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिए। पुलिसकर्मियों ने माल खाने में छुपकर जान बचाई। उसके बाद दंगाइयों ने थाने में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और पेट्रोल बम फेंककर थाने में आग लगा दी। मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों ने प्रशासन और एसएसपी को सूचना दी। धुएं के कारण इन सभी का दम घुटने लगा। एसएसपी ने फायर ब्रिगेड को भेजा। फोर्स को बनभुलपुरा थाने की ओर मूव कराया और हवाई फायर के निर्देश दिए। इसके बाद बनभुलपुरा थाने में और उपद्रवियों पर पानी की बौछार की गई, जिसके बाद फोर्स भेजकर इन सभी को निकाला गया। रामपुर तिराहा कांड सुरक्षा में चमोली से बयान देने पहुंची 2 पीड़ित महिलाएं। डॉक्टर अनिल कुमार ने ऑनलाइन दर्ज कराए बयान। तो अंकिता हत्याकांड में शुक्रवार को विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून के डॉक्टर अनिल कुमार ने एडीजे कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में फुल कोर्ट रिफ्रेश 12 फरवरी को होगा। करंट लगाकर पत्नी की हत्या करने का आरोप केस दर्ज किया गया। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले 4 धरे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च व सेक्शन ऑफिसर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में देहरादून के 2 केंद्रों में अभ्यर्थियों को नकल कराने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। निगरानी न होने से संदेह के घेरे में ऑनलाइन परीक्षाएं। युवक की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कमाई का लालच देकर ठगे 34,92 लाख रुपए।
शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार हुए। रिंग रोड 4 लेन के लिए दोबारा होगा सर्वे। उत्तराखंड में बेरोजगार का प्रदर्शन। तो दून में युवाओं पर लाठीचार्ज के 1 साल बाद शुक्रवार को प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुआ। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। जौनसार में पछुआ दून तक बेरोजगारों ने जुलूस निकाला था। दून में पिछले साल 9 फरवरी को युवाओं पर हुआ था लाठीचार्ज। खाली पदों पर विज्ञप्ति जारी करने समेत कई मांगों को भी उठाया। ओपनर कर्मियों की हड़ताल को समर्थन दिया। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ का आंदोलन स्थगित हुआ। युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पटेल नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी केस दर्ज होने के बाद पिछले महीने से फरार चल रहा था। पीड़िता ने 18 जनवरी को केस दर्ज कराया था। भनियावाला फ्लाईओवर के पास हादसे में 2 की मौत। भनियावाला फ्लाईओवर के पास शुक्रवार शाम सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतक हरिद्वार जिले के निवासी हैं। वन निगम में 1500 कर्मचारी, 300 नेता। तो वन निगम में 3 कर्मचारी यूनियन प्रबंधन ने कहा केवल एक यूनियन को मिलेगा मान्यता। आदर्श गांव के रूप में विकसित होगा पर्यटन गांव सारी। जिम अध्यक्ष रजनी भंडारी ने किया पदभार। मूल निवास भू कानून को आंदोलन जरूरी है। केंद्रीय विद्यालय ग्वालदम में शिक्षकों की भर्ती निकली है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट केवीएस संगठन या ग्वालदम ssb.kbs.ac पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इसमें पीजीटी में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र के पदों पर भर्ती निकली है। वहीं टीजीटी में अंग्रेजी, संस्कृत, पीआरटी शिक्षकों की भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक, विशेष शिक्षक, योग अनुदेशक और स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए साक्षात्कार 24 फरवरी को 9 बजे ग्वालदम परिसर में होगा। इसके लिए पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। प्रवक्ताओं के पद खाली, कैसे तैयार होंगे भविष्य के अध्यापक। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रवक्ता और विभागीय स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। संस्थान में प्रवक्ताओं के 14 समेत कार्मिकों के कुल 23 पद खाली हैं। प्राचार्य का पद भी प्रभारी के भरोसे चल रहा है। अधिकतर पद रिक्त होने से शिक्षकों का प्रशिक्षण और विभागीय कामकाज पर असर पड़ रहा है। अल्मोड़ा जनपद में हिंदी शिक्षकों के 117 पद रिक्त। तो जिले में 166 इंटर कॉलेजों में हिंदी के शिक्षकों के 117 पद रिक्त हैं। ऐसे में इन विद्यालयों में पढ़ रहे 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में संचालित 166 इंटर कॉलेज में हिंदी विषय के प्रवक्ताओं के 145 और एलटी संवर्ग में हिंदी शिक्षकों के 217 पद सृजित हैं। इन विद्यालयों में 73 प्रवक्ता और एलटी संवर्ग के 39 शिक्षक नहीं हैं। बोर्ड की परीक्षार्थियों की तैयारी पर असर। तो बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय अंक बढ़ाने में अहम स्थान रखता है। विद्यार्थियों को हिंदी का ज्ञान नहीं मिलने से उनकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा फल प्रभावित होने की पूरी संभावना है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हिंदी विषय के शिक्षकों की कमी है। इसकी सूचना निदेशालय को भेजी गई है। रिक्त पदों पर शासन स्तर से तैनाती की जाती है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराकलेत को प्रथम स्थान। तो जीआईसी अल्मोड़ा में बाल वैज्ञानिकों ने लगाई प्रदर्शनी। प्रतियोगिता में जीजीआईसी की छात्रा पूजा ने मारी बाजी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन। तो 5,696 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 90 लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 39 डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर के 361 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 25 प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 17 ड्राइवर, टेक्नीशियन व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। फाइनल में दून और नैनीताल तो हेमंती नंदन बागवानी स्टेडियम में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई। अल्मोड़ा जनपद में हिंदी शिक्षकों के 117 पद खाली हैं।
चौधरी चरण सिंह, नरसिंह राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न। हल्द्वानी के बाद बरेली में भी तोड़फोड़ की गई। स्वच्छता समितियां भंग, 933 कर्मी आउटसोर्स कंपनी में मर्ज हुए। परिवहन निगम का हरवटपुर बस अड्डा शुरू हुआ। सेला कोई औद्योगिक क्षेत्र के लिए हो अलग पावर स्टेशन। बस चालक पर चालकों का किया स्वास्थ्य परीक्षण। नुक्कड़ नाटक से किया नशे के विरुद्ध जागरूक। दून में अब दिन में तेजी से चढ़ेगा पारा। सड़क पर स्टंट करना युवकों को पड़ा भारी, बाइकें सीज की गई। तो देहरादून से खबर आई है। कुल्हे में पड़ी रोड, किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा। तो दून के अंकित भारती ने कायम की मिसाल। बनभूलपुरा बवाल को प्रदेश भर में हाई अलर्ट। थाना चौकियों से लेकर रिजर्व पुलिस लाइन में कार्मिकों को 24 घंटे पूरी तैयारी के साथ रहने के निर्देश दिए। घटना दुखद, शांति बनाए रखें सभी पक्ष। रुड़की देहात में जुम्मे की नमाज पर तैनात रही पुलिस। पति समेत 2 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज। तो मंगलौर से खबर है। गंगा नहर में डूबकर लापता हुए विवाहिता के मामले में पुलिस ने पति समेत 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। विदाई में पंजाबी गढ़वाली गीतों पर थिरके छात्र, प्रमाण पत्र बनाने की दिक्कतें दूर हो। बस की टक्कर से युवक की मौत। तो रुड़की से खबर आई है। झबरेड़ा में रेल ट्रैक पर बनेंगी 4 अंडरपास। टिहरी सीट मतदाताओं में पैठ बढ़ाने उतरेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में गांव केंद्रित विकास योजना बनाएं। देहरादून में वाहनों पर जीपीएस नहीं लगाए तो परमिट हो सकता है निरस्त। उत्तराखंड में चटक धूप के साथ रात में पड़ेगी ठंड। शैक्षिक योग्यता को संशोधित किया जाए। हरवटपुर में भी रोडवेज का बस स्टेशन बनकर तैयार हुआ। उत्तराखंड में मेधावी छात्र ब्रिटेन में करेंगे मुफ्त पढ़ाई। एजीआरआर के छात्रों के लिए मुफ्त मेडिकल कोचिंग। नशे से दूर रहने के लिए शिक्षित होना जरूरी। तो रुड़की से खबर है। बीएसपीजी कॉलेज में एंटी ड्रग सेल कार्यक्रम हुआ। रुड़की में एटीएम से पैसा निकालने आए युवक से लूट की गई। हरिद्वार में स्नान को उमड़े लोग। हल्द्वानी में कर्फ्यू से पिथौरागढ़ में 50 से ज़्यादा टैक्सियां थमी। आर्मी कैंटीन में पूरे सैनिकों ने बनाए उत्पाद भी दिखेंगे। लोहा घाट बाजार में झूलते तारों से लोगों में गुस्सा है। बागेश्वर में तोड़फोड़ करने वालों पर हो कार्रवाई। गौड़ीहाट में व्यापार मंडल की कमेटी बनी। दसोली लक्ष्मा मार्ग खोलने की मांग की गई। सत्यापन नहीं कराना पड़ रहा भारी। अग्निशमन विभाग में पहली बार महिला फायर फाइटर मोर्चे पर तैनात हुई। पश्चिमी वाला में बनेगा पुल, सफ़र होगा आसान। लखवाड़ परियोजना स्थल पर युवाओं ने धरना जारी रहा। हत्या के प्रयास मामले में 2 आरोपियों को जेल भेजा। तो विकासनगर से खबर आई है। 17 वाहन सीज, 210 के चालान। तो ऋषिकेश से खबर आई है। होटल में लगी आग, स्टाफ और यात्रियों को बचाया गया। बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने हिरासत में लिया बाबा को। तो हरिद्वार से खबर है। कनखल थाना क्षेत्र के तहत 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप एक बाबा पर लगा है। पुलिस ने बाबा को हिरासत में ले लिया है। मस्जिद में युवक की पिटाई का आरोप लगा। हादसे में हरिद्वार के 2 युवक की मौत हो गई। हरिद्वार में हल्द्वानी हिंसा के बाद सतर्कता बरती गई। पथरिया के कई गांवों में पुलिस तैनात हुई। एसएसजे विश्वविद्यालय की समस्याओं पर मुखर हुए छात्र। तो एसएसजे परिसर में समस्याओं के निराकरण के लिए छात्रों ने कुलपति को 20 ज्ञापन सौंपे। कपकोट कॉलेज की भूमि के सीमांकन की मांग की गई। शांति बाजार में गुलदार का आतंक बना रहा। 3 साल का बच्चा घायल, रेफर किया। एमए द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ। तो एसएसजे विश्वविद्यालय ने विभिन्न कक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। मवेशियों को छोड़ने पर पशुपालक पर कार्रवाई होगी। आज वैद्यनाथ मैदान में जुटेंगे ग्रामीण। हल्द्वानी में बवाल के बाद खामोशी। तो कई जगह दूध तक नहीं पहुंचा। अखबार का भी इंतजार करते रहे लोग। पुलिस की सख्ती के चलते घरों से बाहर नहीं निकले लोग। सतर्कता। दून में पुलिस के पहरे में हुई जुम्मे की नमाज। हल्द्वानी की घटना के बाद दून में अलर्ट किया गया। हिंदुस्तान के पत्रकारों की बाइकें चलाई। हल्द्वानी हिंसा पर नेताओं के बीच जुबानी जंग। तो हल्द्वानी हिंसा पर अब सियासी जंग भी छिड़ गई है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने घटना को पुलिस प्रशासन की नाकामी करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। वहीं भाजपा ने राजनीति करने वालों को राज्य हित में अपना नजरिया बदलने की नसीहत दी। हल्द्वानी में इंटरनेट बंद होने से थम सी गई लोगों की जिंदगी। हल्द्वानी में फंसे पहाड़ से मैदान तक के यात्री। रुद्रपुर से आगे नहीं जा पाई हल्द्वानी की बसें।
हल्द्वानी बवाल के बाद छाई रही खामोशी, तो कई जगह दूध तक नहीं पहुंचा तो कहीं अखबार का इंतजार करते रहे लोग। बवालियों ने राज्य को चुनौती दी, हमने शहर बचाया। सीएम ने घायल महिला पुलिसकर्मियों के आंसू पूछे। पहाड़ से भी हल्द्वानी रवाना हुई पुलिस। असमंजस के बीच शहर के चौराहों पर पुलिस का पहरा। हरिद्वार में मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान को उमड़े श्रद्धालु। प्रवेश पत्र 16 फरवरी को जारी होंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से व्यवस्थापक अधिकारी राज्य संपत्ति विभाग स्क्रीनिंग वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा 2023 के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 16 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे। आयोग ने अगस्त 2023 में नोटिफिकेशन जारी कर संपत्ति विभाग के व्यवस्थापक अधिकारी के 7 पदों पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। व्यवस्था अधिकारी राज्य संपत्ति विभाग स्क्रीनिंग वस्तुनिष्ठ परीक्षा 2023 का आयोजन 3 मार्च को हरिद्वार नगर में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर 16 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे। कार्य बहिष्कार के चलते 150 मरीज लौटे। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। 5000 अज्ञात लोगों पर केस, 19 नामजद हुए। इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट का काम ठप होने पर चिताया। मोटी कमाई का लालच देकर 35 लाख रुपए ठगे गए। गढ़वाल में सड़कों के लिए सड़क पर उतरे लोग। बड़कोट में सड़क निर्माण के लिए किया प्रदर्शन। थराली में सड़क के लिए प्रदर्शन किया। नशे के कारोबारी को 10 साल की कैद हुई। 21 दिनों में ज्योतिष बन जाएंगे छात्र। नाबालिग को भगाकर रचाई शादी, केस दर्ज। तो जखोली में एक 19 साल के युवक ने 13 साल की नाबालिग को भगाकर शादी रचा ली। शादी की फोटो प्रेमी युवक ने सोशल मीडिया पर डाल दी। जानकारी प्राप्त के अनुसार 3 फरवरी को युवक ने जनपद के एक गांव में 9वीं कक्षा की पढ़ने वाली 13 साल की नाबालिग को भगाकर शादी कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी द्वारा शादी की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। उधर लड़की के परिजनों द्वारा 6 फरवरी को क्षेत्रीय पटवारी को शिकायत की गई। पटवारी द्वारा 7 फरवरी को डीएम को मामले को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरण करने के लिए भेजा गया। शुक्रवार को मामला रेगुलर पुलिस रुद्रप्रिया के पास पहुंचा। पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। साथ ही नाबालिग बच्ची का मेडिकल भी किया जा रहा है। बताया जा गया कि शनिवार को नाबालिग बच्ची व आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मॉडल गांव के रूप में विकसित होगा सारी। सिटिंग जज के देखरेख में हो बवाल मामले की जांच। शहनाइयाँ छोड़ सुनसानिया से निकली बारात। तो हल्द्वानी में उपद्रवी की खबर फैलते ही शादी समारोह में सन्नाटा। बारात कुछ लोगों के साथ रवाना हुई। हादसे में वनबुलपुरा के युवक की मौत हो गई। तो वनबुलपुरा में बीते गुरुवार रात हुए बवाल के बीच दुकान बंद कर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। शर्मनाक, रामनगर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ। तो रामनगर क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार को 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी गांव का ही नाबालिग है। पुलिस ने पॉक्सो और दुष्कर्म का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल में 70 कनेक्शन काटे। पिथौरागढ़ के 5 सीएससी में बच्चों के डॉक्टर नहीं हैं। चंपावत में 17 डॉक्टर पीजी को गए, व्यवस्थाएं लड़खड़ाई। गडकरी की 13 की सभा में जुटे कार्यकर्ता। सलमोड़ा में आग से घर का सामान खाक हुआ। सड़क पर बहते नाले थमने से दिक्कत। धारचूला में तेज हुई कार पार्किंग की कवायद। पिथौरागढ़ में घंटाघर की आवाज़ फिर सुनाई देने लगी। सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया। तो युवाओं ने भू कानून और मूल निवास कानून लागू करने की मांग की। सरकार पर बेरोजगारों का उत्पीड़न का आरोप लगाया। बलूनी की निधि से आकार लेगा तारामंडल। पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा ने बनाए नए पदाधिकारी। वार्षिकोत्सव में मेधावियों का सम्मान किया गया। दहशत पंजों के निशान मिले पर पिंजरे में कैद नहीं हुआ गुलदार। गुलदार के आतंक से निजात को वन अधिकारियों से की चर्चा। रितिका ने यूसेट की परीक्षा पास की। हल्द्वानी में हिंसा के बाकी रह गए निशान। ब्रिज बैंक लॉकरों से खुलेंगे घपले का राज। तो ईडी तो पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और उनके करीबियों के हैं लॉकर। तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने वन विभाग की पाखरू रेंज में टाइगर सफारी निर्माण में हुए घपले में 6 बैंक लॉकर फ्रीज किए हैं। इन लॉकरों में ईडी को घपले से जुड़े राज हाथ लगने की उम्मीद है। लॉकरों को ईडी जल्द ही खुलवाएगी।
सिगरेट के विवाद में युवक को पानी में डुबोकर मारा। रुद्रपुर में गोली लगने से युवक की मौत। अपने भाई के साथ लाइसेंसी रिवॉल्वर सही कराने आए एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। सीएम धामी आज चंपावत प्रवास पर रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अल्मोड़ा से दोपहर बाद 2:45 पर चंपावत के जीआरसी किमतौली हेलीपैड पहुंचेंगे। पीजी छात्रों को हॉस्टल में रहने को बाध्य न करें। सिलक्यारा सुरंग के बाहर बनेंगे 2 कंट्रोल रूम। प्रदेश में जल्द अस्तित्व में आएगी संशोधित वन पंचायत नियमावली। उच्च शिक्षा में शोध कार्यों के लिए बढ़ेगा बजट। 104 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। पूरे शहर को अराजकता की आग में जलाने की थी साजिश। नैनीताल से हल्द्वानी तक बदल गई डेमोग्राफी। बाढ़ से सचेत करेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो पूर्व घटनाओं को सबक लेते हुए जल विद्युत निगम ने लगाए 5 वार्निंग सिस्टम। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। खांसी जुकाम और बुखार से ग्रसित पाए गए 73 लोग। में शिक्षा पटरी पर नहीं। तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धनिया में बालिका शिक्षा का हाल बेहाल है। विद्यालय में प्रधानाचार्य व शिक्षिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला प्रबंधक समिति ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यूसीसी बिल पास होने पर महिलाओं में हर्ष है। रोडवेज प्रबंधक बेबस यात्री हुए पैदल। नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपित को जमानत नहीं। बिना जीपीएस विक्रम ऑटो पर सख्ती की गई। रिटायर फौजी के घर में लाखों की चोरी। तो विकास नगर से खबर रही है। अब आपके घर का पूरा ब्यौरा दे देगी डिजिटल की। तो मैनुअल प्लान में काफ़ी एडवांस है डिजिटल मास्टर। नगर निगम से फाइलें गायब होने पर जांच कमेटी गठित की गई। बेरोजगार संघ ने पुतला फूका। दून में अब रोबोटिक मशीन से की जाएगी शिविर की सफाई। 60 साल बाद फिर आईएमए में जुटे जांबाज। यादों में डूबे अफसर। दिन में चढ़ने लगा पारा। सुबह शाम ठिठुरन कायम हुई। 5 छात्राएं पीजी डिग्री के लिए जाएंगे यूके। शिविर की सफाई करने अब मजदूर नहीं उतरेंगे। बर्फ में मस्ती। तो मसूरी से खबर आई। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर में अभी बर्फ नहीं पिघली है। विभाग ने बात नहीं मानी तो नहीं चलाएंगे वाहन। रोडवेज की 3/4 बसों की नीलामी की उम्र पार हुई। दून अस्पताल को मिले 16 नए टेक्नीशियन। मनरेगा में रोजगार देने में दून का अव्वल रहना मुश्किल है। राज्य के छात्र अब सीधे करेंगे वैज्ञानिकों से संवाद। तो उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कर रहा मीट द साइंटिस्ट कार्यक्रम। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुने गए 11 छात्रों के मॉडल। राज्य के 10 युवाओं को यूके में पीजी करने को मिलेगी छात्रवृत्ति। रिमोट एक्सेस से हैक कर रहे थे सिस्टम। 4 गिरफ्तार, 2 फरार। तो राजपुरा डोईवाला स्थित परीक्षा केंद्रों में नकल की सूचना पर पुलिस ने मारे थे छापे। वही खबर देहरादून से विक्रम चालक की मौत हुई। बाइक में स्टंट करते 2 युवक पकड़े गए। पार्टनरशिप का झांसा दे युवकों से ठगे 35 लाख रुपए। दून वासियों ने 43 करोड़ जमा किए हाउस टैक्स। पैरे के बीच 5वें दिन खुले स्कूल। तो गुलदार की दहशत। तो प्रशासन ने स्कूल के आसपास बढ़ाई गश्त। अभिभावकों को किया अलर्ट। हल्द्वानी की घटना के बाद कोटद्वार में पुलिस अलर्ट आई। सड़क के लिए अनशन बिगड़ने लगा स्वास्थ्य। गलती से किशोरी को लगा फोन। शादी हुई प्रेमी को जेल। तो सोशल मीडिया पर शादी का फोटो अपलोड करने पर हुआ खुलासा। भू कानून रैली में सबकी भागीदारी जरूरी है। मेधावी छात्रों को 1.53 लाख के नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र बांटे गए। अब 15 तक जमा करवा सकते हैं हज की पहली किस्त। नई थे 1,07,000 रुपये। तो दूसरे को दे दिया गया खोखा। हरदा जिले में मध्य स्थलों की दुर्दशा देख बनाए गए 21 नए केंद्र। तेईस साल से नई सोधली सड़क की ग्रामीण हो रहे परेशान। उपद्रवियों पर लगाया जाएगा यूएपीए और एनएसए। 6 करोड़ की संपत्ति राख हुई।
बेबस लोग पैदल चलने को हुए मजबूर, नहीं मिले साधन। हल्द्वानी के होटल में 50% बुकिंग रद्द हुई। रोडवे चंपावत में ब्रेक फेल, पिथौरागढ़ में वाटर टैंक खराब हुआ। उत्तराखंड में 1510 ग्राम पंचायतें हुई टीबी मुक्त। कोट अमोड़ी ग्राम पंचायत के लोगों में जल्द मिलेगा सड़क सुविधा का लाभ। शौचालयों में साफ सफाई नहीं होने से मरीज परेशान हुए। पल्स पोलियो अभियान 3 मार्च को तैयारी शुरू हुई। हल्द्वानी में कर्फ्यू, अल्मोड़ा से टैक्सी और केमू बसों का संचालन हुआ ठप। अल्मोड़ा जिले में बारिश थमते ही धधके जंगल। अराजक तत्वों ने अडोली के जंगल में लगाई आग। नौकरी के नाम पर 2 भाइयों से 11 लाख ठगी की गई।